मनमोहन सिंह की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया सर। नुसरत साहबा, एक संजीदगी आपको पता है मुज़ाकरात की, चाहे हुकूमत की तरफ से हो चाहे पीटीआई की तरफ से हो। हुकूमत कह रही है कि बानी पीटीआई जो है ना वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात नहीं हो, वहाँ से संजीदगी, क्योंकि दूसरी जो लीडरशिप है यानी कि उमर अयूब हो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चाहे चेयरमैन पीटीआई हो बैरिस्टर गोहर, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है जब तक बानी बीटीआई नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात हो। क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, बात तो एक हिसाब से सही है, ये लोग मुज़ाकरात कर लें, खान साहब ने टीम मुकर्रर कर दी है इनकी, ये लोग जाएं मुज़ाकरात करें, जो भी उनकी टीम आती है उससे, लेकिन फैसला करने की इनके अंदर नहीं है, क्योंकि फैसला खान साहब ने ही करना है, इमरान खान साहब ने ही करना है फैसला। जो मर्जी हो जाए, ये बातचीत करके वो सारी सजेशन लेके जाएंगे उनके पास, और फिर वो उसको अप्रूव करेंगे, हाँ या ना, वट जो भी। तो बात ये एक हिसाब से ठीक है, क्योंकि देखिए हम किसी एक आप में लीडर को, वो जो कि सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट लीडर हो चुका है। अब देखें अमेरिका से किस किस्म के बयान आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रही हैं, और यहाँ पे बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं है। तो वो कोई मामूली आदमी तो है नहीं, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज विद हिम। तो अब ये कैसे हो सकता है कि आप उनको इग्नोर करके, और वो ठीक है वो चेयरमैन हैं जरूर बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब भी बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, लेकिन फैसला किसी के हाथ में नहीं है, फैसला खान साहब ने ही करना है। आज आपको पता है जिस तरह 500 दिन हो गए उनको कैद हुए हुए, और वहां पे जब वो शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बहुत सारे और वर्कर के साथ मिले, तो उन्होंने पहली बात ही यही की कि ये खनाबदो ये खनस्तईन, आपने घबराना नहीं है। 500 दिन क्या, 5000 दिन भी मुझे यहाँ रखेंगे तो मैं रहूंगा, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो बात इतनी है कि इतना स्टेबल आदमी मेरे ख्याल में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में कायदों के बाद तो शायद यही है जो पैदा हुए हैं। अदरवाइज तो लोग 4 दिन में डर के भाग जाते हैं मुल्क से, तरह तरह के बहाने बना के, बीमारियां बना के, और अल्लाह जाने क्या के। तो हमें सोचना चाहिए कि किसके साथ वास्ता हो रहा है। नुसरत भाई साहब, आपको पता है कि आपकी तरफ से जिस तरह आपको पता है कि मुज़ाकरात की बात भी की जाती है, फिर कहते हैं दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय, सोचो ना किस्मत आजमाए, डॉन चाय जी पति असा लखपति बन गया कॉल दी है, फिर कहते हैं कि अभी हमने मुलतवी कर दी है। मतलब इस तरह के बयानात आपकी पार्टी के लोगों की तरफ से आते हैं, क्या कहेंगी? देखिए, अब बात वही है जो अभी मैंने आपसे की है कि बहुत सारे लीडर्स इस वक्त जो पोजीशन में बैठे हैं और एमएनए हुए हैं, वो सारे नए हैं तकरीबन। पुराने बहुत कम लोग मौजूद हैं इस वक्त, और उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये जो नए आए हुए हैं, जिनकी जिसे कहना चाहिए हिंग लगी ना फिटकरी, खान साहब ने बांस खड़े कर दिए, वो बांस जीत गया, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो ना पुराने लोगों को जानते हैं ना वो नए लोगों को जानते हैं। बस वही लोग जो इस्लामाबाद में उनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, उनको शायद वो जानते हैं थोड़ा बहुत, अदरवाइज वो किसी को नहीं जानते, उनको कुछ नहीं पता कि किसी ने क्या किया है, किसी ने क्या नहीं किया। तो उन लोगों से एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत कोई मजबूत बयान देंगे या कोई इस तरह का बयान देंगे, तो मैं समझती हूँ ऐसी बात नहीं है। बयान अगर अली मोहम्मद खान दे रहा है, उमर अयूब दे रहा है, वो आफरीदी साहब दे रहे हैं, या बाकी और कोई हमारे पुराने लोग हैं, स्पीकर साहब हैं, तो उनके बयान के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि वही असल में लोग हैं जो खान साहब से बाहर लीडर्स हैं, क्योंकि लीडर तो एक ही है, बाकी ये सारे जिस तरह शादाना गुलजार कहती हैं कि लीडर एक ही है, बाकी हम सब वर्कर हैं। तो लिटरली अब तो ऐसा ही है कि खान साहब के लीडर हैं, बाकी तो सारे वर्कर्स हैं। वो वर्कर्स जो भी बात करें, जो कुछ भी कहें, देखिए जहाँ तक सिविल नाफरमानी की बात है तो वो उसके लिए कॉल नहीं दी गई थी, उसकी सिर्फ सजेशन थी अभी। और अभी जब खान साहब ने कहा है कि मैं 10-15 दिन और सोचूंगा, देखूंगा और हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के क्या इकदाम होते हैं, उसके बाद में उसकी कोई कॉल दूंगा।
लेकिन जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानियों का है, उन्होंने अपनी रेमिटेंस कम करनी है और कम कर दी है उन्होंने काफी हद तक। यानी वो किसी ना किसी तरह चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो सही फैसला करे। अब अगर बात करने से नहीं करती या प्रोटेस्ट से नहीं करती, बल्कि आप किलिंग करते हैं इतने ज्यादा लोगों की, और उसके बाद आप टोटली डिनाई कर देते हैं कि कोई बंदा नहीं मरा, कोई गोली नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, तो इस किस्म के लोगों से फिर इसी तरह निपटा जा सकता है। क्योंकि आपको IMF पैसा नहीं दे रहा, आपको सऊदी अरब पैसा नहीं दे रहा, आपको दूसरा कोई मुल्क पैसा नहीं दे रहा, बस वो MOUs पे साइन करते रहते हैं। MOUs पे साइन करने का मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है ना कि आप जो भी आपके माहिदे हैं उसके ऊपर रीअश्योरेंस हो रही है। कोई पैसा किसी हाल में आपको नहीं मिल रहा, तो आप कैसे चलेंगे अगर आपके वो चीज में भी बंद कर दिया तो? ये बहुत सोचने की बात भाई है। साहब, आपको पता है सिविल नाफरमानी से, मतलब आप जो कह रही हैं इससे तो मुल्क को नुकसान होता है, आपको पता है। रिमिटेंसेस से आपको पता है अगर कम होंगी भी, सही आप कह रही हैं, इससे तो रियासत को नुकसान होगा। और अभी कौन सा फायदा हो रहा है इम्तियाज साहब? अभी मुझे बताएं, ये पिछले 3 साल से मसलत है, इन्होंने क्या कर लिया सिवाय मुल्क को कर्जों में धकेलने के? और जब IMF से पैसा मिलता है तो वो जहाज आ जाता है इंडिया का, एयरपोर्ट पे एक कोने में आके खड़ा हो जाता है, कभी कोई डेथ हो जाती है, कभी कोई टेक्निकल खराबी हो जाती है, और यहाँ से बॉक्सेस भर भर के जा रहे होते हैं। तो वो कौन सा पैसा हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है? वो तो सारा इन्हीं के लिए इस्तेमाल हो रहा है और जा रहा है बाहर। इनकी तो वो कहते हैं ना, कुरान पाक में है ना, अल्हाकुम तकासुर हत्ता मुस्तकबिल मुकब्बर, कि तुमको लालच से तुमको यहाँ तक ले आए कि तुमने कपड़ों की शक्लें जा देखी। तो इनको तो इस बात से है ही नहीं मतलब कि कितना पैसा, कितना कौन खाएगा, कितनी जनरेशन खाएंगी, तो जो पैसा पाकिस्तान में वो लूट के चले जाओ। तो ये एटीट्यूड जब तक नहीं बदलेगा पाकिस्तान नहीं समझ सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब आप करप्शन की बातों पे जाएं तो बानी PTI के दौर में फराग होगी, आपको पता है, जुल्फी बुखारी, बड़े से नाम ऐसे आ जाएंगे। वो 3.5 साल 4 साल दौर भी आपके सामने है। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दें, कोई इकॉनमी उस दौर में भी कर्जा लिया आपने, कोई उस दौर में अच्छी गवर्नेंस हो, कोई अच्छा पाकिस्तान, बेहतर इकॉनमी, बेहतर गवर्नेंस हुई हो, तो कहें हम वो दौर अच्छा था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या बात कर रहे हैं? कोरोना डेज में आप देखें आपकी इकोनॉमी 6.3 पे पहुंची हुई थी, जो इन्होंने गिरा के 0 पे लेके आके अब 3% पे है। और हम न सिर्फ कर्जा ले रहे थे बल्कि कर्जा उतार भी रहे थे। शायद पाकिस्तान की पहली हुकूमत थी जो कर्जा देने के साथ साथ कर्जा उतार भी रही थी। और इस वक्त हमें वो मदद नहीं मिल रही थी अफगानिस्तान पे रशिया को तोड़ने के लिए जो मदद मिली थी जियाउल हक को या मुशर्रफ को, जिस तरह की उन्होंने दे दी थी उनको सहूलतें, इस किस्म की कोई मदद नहीं थी। बल्कि कोरोना था, और कोरोना में भी लोग अमवात कितनी कम हुई है आप देख लें कि पूरी दुनिया उसके ऊपर उसकी तारीफ की है, और उनके ऊपर वो उन इक़दाम के ऊपर उन्होंने चलना शुरू किया था कि हम भी ये सारे इक़दाम करेंगे। फिर लोगों को इज्जत से किस तरह 12-12 हज़ार रुपए दिए गए, स्कूलों में बिठा के उसके ऊपर बिठा के उनको दिया जाता था। इस तरह नहीं कि आटे के ऊपर इनका बूथा लगा के और उसके बाद 10-10 लोग मर जाए उस धक्कम तेल में। तो इस तरह कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया मुझे बताइए। 40 साल के बाद डैम शुरू करवाया था, अब डैम के पैसे भी इसमें निकलवा लिए हैं हुकूमत ने, उसमें से कि शाकिब निसार के ऊपर इल्जाम लगता था, वो खा गए, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, फला करके 1 रुपया इधर से उधर नहीं हुआ था। अब इन्होंने 20 करोड़ रुपए या पता नहीं कितने करोड़ उसमें से निकाले। तो इस तरह थोड़ी होता है। हुकूमत जो आती है वो काम करती है, गरीबों के लिए बेइंतहा काम हुआ है। आप देख लें कि जवानों के प्रोजेक्ट थे, बूढ़ों के प्रोजेक्ट थे, गरीबों के प्रोजेक्ट थे, वो शेल्टर होम्स थे, वो कितने ज्यादा थे। कोई मतलब आप किस चीज के ऊपर हम बात करें जिसपे उस हुकूमत ने नहीं सोचा था, न सिर्फ सोचा बल्कि उसके ऊपर अमल भी किया था। इस तरह थोड़ी 3.5 साल में कोई मेरेकल नहीं हो सकता। सिर्फ हम एक चीजों को स्टेबल कर रहे थे। और माशाल्लाह आप देख लें कि फैसलाबाद में जो फैक्ट्रियां हैं वो 100% पे काम कर रही थी। मजदूरों को बाहर से बुलाया जा रहा था। पहले भी वो खाली बिल्कुल वीरान हो चुके थे जो मैंने देखे थे उस वक्त। 40 मिलें जो थी बंद होती थी, अब बीच में 1-2 कोई खुली होती थी। बिल्कुल वही कंडीशन अब फिर हो गई है। फिर वो स्क्रैप बिकेंगे, फिर अल्लाह जाने क्या होगा। अनटिल हुकूमत सिंसियर हो कुछ करने के लिए तो बात बनेगी ना। खान साहब ने किसानों को बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां से वो रो रहे थे, कहते आपने हमें इतनी इज्जत दी, हम तो सोच नहीं सकते थे कि कोई हमें इतनी इज्जत देगा। अब इस हुकूमत ने क्या किया,
39 रुपीज पर मंथ पे वो बात की और उसके बाद खरीदे ही नहीं, क्योंकि बाहर से मंगवा ली उन्होंने सारी गंदम, और वो भी सड़ी हुई इंतहाई बुरी गंदम। और फिर लोगों ने 2500 पे वो बीच में मिडिलमैन को मिला के दी। उनकी क्या हालत है, वो चावल उन्होंने लगाने थे वो नहीं लगाया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत नहीं खरीदेगी, और फिर उनके पास तो रखने की जगह नहीं होती, हुकूमत के पास गोदाम होते हैं ना। तो ये मतलब किस किस्म की हुकूमत है और क्या कर रही है सबको पता है। इसकी हिमायत करना आप कर लें, करने बस अब जहांगीर तरीन साहब का स्कैंडल आपको पता है, चीनी का भी आपको याद होगा। अब हाँ, उसके बाद खान साहब ने इंक्वायरी भी तो उनके ऊपर की थी, पहली दफा इंक्वायरी शुरू हुई थी उनके ऊपर। और फर्क हो गया, फला फला जी बातें कर रहे हैं, तो ये हुकूमत पे है ना, लगाए उनके ऊपर इल्जाम लगाए और चलाए मुकदमे। अगर किसी ने करप्शन की थी, बुजदार को क्यों नहीं पकड़ते? उसके ऊपर तो एक तो छोटा सा भी केस नहीं बना, गायब हो गया फौरन ही वो यहाँ से निकल के। बुजदार साहब फराग होगी, बुजदार आपको पता है केपी के थे या बुजदार पंजाब के थे, वो गलती है, उसको खुद भी वो मानते होंगे अपने दिल में। लेकिन अब थोड़ी बहुत गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन उन्होंने कोई बाजारी नुकसान नहीं पहुंचाया था पंजाब को। और फर्क होगी ने अगर कुछ किया तो उसको पकड़ो।